ॐ ॐ शुनः शिपः हि अहवत् प्रभीतः आदित्यं त्रिषु ध्रुपदेषु बद्धः अव एनं राजा वरुणः ससृजयात् विद्वान् अदब्ध पाषाण वि मुमुक्तु। शुनः शिप ने ही आह्वान किया, पकड़े गए ने आदित्य का 3 ध्रुपदों में बंधे हुए ने, रक्षा करो इसकी हे वर्ण किए जाने योग्य राजनायक, सृष्टि किए जाने योग्य के सहित से विद्वान अटल पाशों से पूरी तरह मुक्त करे। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त का ये 13वां मंत्र लिया गया। मैरिज को लोग बंधन मानते हैं, शादी विवाह को लोग मानते हैं कि यार इसमें आप फंस गए तो फंस गए, और बंधना भी नहीं चाहता इंसान और बंध भी जाता है और फिर मुक्त भी होना चाहता है, इस तरीके की चीज। तो अगर आप वेद के हिसाब से आचरण नहीं कर रहे या आप सुकृत नहीं है तो आपके लिए हमेशा विवाह एक बंधन ही लगेगा। क्यों? क्योंकि विवाह आपको एक जो मैरिज है, मैरिज अपने आप में एक कमिटमेंट है, अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप एक सुकृत इंसान नहीं हो, अच्छे कर्म करने वाले इंसान नहीं हो, अच्छे इंसान नहीं हो, तो आपको हमेशा के लिए हमेशा यही लगेगा कि यार मैं इस बंधन में बंध गया। तो पॉइंट वही है, ये आपकी मेंटेलिटी को बताती है। वेद जो होता है, वेद में अगर एक आचरण करने वाला इंसान है, उसकी मेंटेलिटी इतनी स्ट्रांग रहती है, वो इतना पॉजिटिव थिंकर रहता है कि उसको ये सब चीजें बंधन नहीं लगेंगी, वो हमेशा इन चीजों को इजीली उनसे निकल जाएगा। अगर आप हमारे टाइम में देखेंगे, हमारे जितने भी हमारे जो आचरण नायक हुए हैं, हमारे जितने भी युग पुरुष हुए हैं, जिन्होंने भी अपने जीवन में विवाह किया, कभी भी उन लोगों ने ऐसा नहीं दिखाया कि इस चीज में हमें बंधन लगा। आज की डेट में तो हमारा जो लॉ है, लॉ के हिसाब से तो एक ही विवाह कर सकते हो, लेकिन जो हमारे पुराने जो लोग होते थे, पुरुष होते थे या राजा होते थे या बहुत सारे जो होते थे, हमारे जितने भी पहले प्राचीन टाइम में लोग रहे हैं, उनकी तो बहुत सारे पत्नियां होती थी, लेकिन कभी किसी को नहीं लगा कि ये बहुत बड़ा बंधन है या ये। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो वेद पे आचरण करने वाले लोग थे, वो उन्हें पता था कि किस तरीके से इन सब चीजों को, इनमें हमें डील करना पड़ेगा, कैसे विवाह को सही तरीके से निभाया जाता है, कैसे हमें आचरण करना पड़ेगा, क्या पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब आपको ये सब चीजें पता होती हैं तो आपको ये सब चीजें बंधन नहीं लगती। वर्तमान समय में अनेकों सामाजिक बुराइयां ऐसी ही स्थिति निर्मित कर चुकी हैं, जैसे भ्रष्टाचार। यह समाज में इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है कि लोग इससे लाभ भी लेना चाहते हैं, किंतु जो लोग इससे प्रभावित होकर हानिग्रस्त हैं, वे इनसे मुक्ति भी चाहते हैं। सिमिलरली एग्जांपल लिया गया है भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो कि लोग इसमें फंस गए, और लोग बोलते हैं कि भ्रष्टाचार ऐसी चीज से कभी खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसा कुछ नहीं है। खत्म करने के लिए होता क्या है, लोग भी खुद भी चाहते हैं कि हमें भी इसका कुछ फायदा मिल जाए, और जब आपको फायदा नहीं मिलता, आपको लगता है कि अगर आपको पैसा देना पड़ जा रहा है तो आपको लगता है कि इस बुराई से मैं कैसे छुटकारा पा जाऊं। कल को आप भ्रष्टाचार करके अगर आपको पैसे को फायदा हो रहा है तो आप तो भ्रष्टाचार कर लेगा इंसान, लेकिन जब उसको देना पड़ रहा है तो उसको लगता है यार ये तो बहुत बड़ी बुराई है। तो ये उस तरीके का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल क्या है कि आप बचना भी चाहते हैं और उसका फायदा भी उठाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको इन बुराई है, अगर आपको उसको बुराई से मुक्त होना है तो उसके लिए आपको आपके एक्ट है, आपका जो कर्म है वो भी उसी तरीके से होना चाहिए। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप के अंदर का जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करना पड़ेगा। नशीली वस्तुओं का सेवन भी इसी प्रकार की जकड़न है। व्यक्ति स्वयं इसमें फंसता है, और जो फंस चुका है, जकड़ा हुआ है, वह इससे मुक्त होना भी चाहता है। इस हेतु बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। किसी भी राजनायक के लिए यह बुराई में से समाज को मुक्त करना आसान नहीं है। असंख्य लोग इससे ग्रस्त हैं, भले ही उन्हें इससे हानि हो रही है, किंतु वे इसे छोड़ना नहीं चाहते। मानव हित में, जनहित में यह कार्य किया जाना आवश्यक है, किंतु इस हेतु अनेकों लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ता है। पॉइंट वही है, आज की डेट में जो यंग जनरेशन है, वो ये जो नशीली, जो जितना भी ये ड्रग्स और दुनिया भर की चीजें आ गई, इनमें ग्रस्त है। होता क्या है, एक टाइम तक तो आपको चीजें अच्छी लगेंगी, लेकिन जब आप चाहते हो कि इन चीजों से मैं मुक्त हो जाऊं, तो फिर आप मुक्त नहीं हो पाते, फंस जाते हो उनमें। क्योंकि क्या होता है कि आप सोचोगे यार मैं इसको बंद कर दूं, लेकिन आप बंद ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको लगने लगेगा इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं चल पाएगा। क्योंकि आप इतना ज्यादा अंदर घुस चुके हो उस चीज के। तो पॉइंट यही आता है
कि आपको इन चीजों से निकलने के लिए, यहाँ पे बात इंद्र, यहाँ जैसे मैंने बात पहले भी किया था, इंद्र वाला जो कंसेप्ट है वो हर जगह लागू होता है वेद में। वेद की कोई भी मंत्र को उठा के आप उसको इंद्र से रिलेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे भी वही बात आ गई, अगर आपको ज्ञान है और आपको आपकी इंद्रियों पे आपको कंट्रोल है, तो आप फर्स्ट टाइम में, शुरुआत में ही आप इनमें नहीं फंस पाओगे। फंसोगे तो आपको तभी रियलाइज होने लगेगा यार मैं सब फंस रहा हूं, और वो रियलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली होता क्या है, हमारा जो अज्ञान है वो हमें उस रियलाइजेशन को ही नहीं करने देता। होता क्या है, हम उसको करते चले जाते हैं, हम इस बारे में सोचते तक नहीं है कि क्या ये मेरे लिए अच्छा है या क्या मेरे लिए बुरा है। तो पॉइंट यही है कि आपको आपके किए हुए कोई भी कृत्य हो, उसको करने से पहले हमें पहले उसके बारे में सोचना आवश्यक है। बिना सोचे समझे कोई भी काम कर रहे हैं आप, तो उसमें क्या होता है, उसमें फंसने की दिक्कत हो जाती है। होता क्या है, अगर वो गलत हो गया, इनकेस वो काम किया गया काम गलत है, तो अगर आप उसको करते चले गए तो आप बंध जाओगे फिर, और फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वेद हमेशा बात करता है जड़ की। वेद बात करता है कि कहीं पे भी इंसान को फंसने नहीं देना है। या वेद पे अगर कोई इंसान आश्रय करेगा तो ऑटोमेटिकली फंसेगा नहीं, लेकिन अगर आप समहाउ फंस भी रहे हो तो आपका ये रियलाइजेशन जो है वो होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको ये मालूम चल जाएगा कि यार फॉर एग्जाम्पल सिगरेट एक ऐसा एक नशा है जो कि होता यह है कि एक टाइम के साथ अगर उसको अपने कंट्रोल नहीं करें तो फिर आप कभी लाइफ में इसको नहीं छोड़ सकते। बाकी चीजें आप छोड़ सकते हो, लेकिन सिगरेट ऐसा है कि उसको आपके उसकी जो तलब है, उसकी जो आप उसको मतलब चाहिए ही चाहिए आपको, ऐसा वाला हो जाता है। तो उसके बारे में क्या आप उसको छोड़ नहीं पाओगे। तो होता ये कि आपको शुरू में इसको पकड़ने की आवश्यकता, समझने की आवश्यकता है कि यार ये चीज मेरे लिए अच्छी है चीज है। गवर्नमेंट कितने उसके लिए वो चला ले, मूवी थिएटर में जाके आप कितनी मूवी के सामने आप वो हॉल में वो वाले ऐड चला ले कि ये तंबाकू जानलेवा है, इससे ये हो सकता है वो सब, उनका कोई असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लोगों की इंद्रिय उनके कंट्रोल में नहीं। लोग समहाउ अनजाने में अनजाने में इस तरह से उसमें घुस गए, उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज की डेट में जो आपका जो समाज है या आज का जो युवा वर्ग है, वो इन्हीं तरीके की परेशानियों में, इन्हीं तरह की जो चीजें लतें हैं, जो गलत लतें हैं, इनमें घुस चुका है और उनसे मुक्ति होना बहुत मुश्किल, निकलना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि रीजन यही है कि अज्ञान भी एक बहुत बड़ा रीजन है, और दूसरा बड़ा रीजन है कि आपको लगता है कि यार मैं तो निकल जाऊंगा, यार इसमें मजा है तो ठीक है, लेकिन जब वो चीजें मजा के बाद सजा बनने लग जाती है तब प्रॉब्लम होने लग जाती है, तब दिक्कत होती है कि यार ये तो मैं इनसे कैसे निकलूं, तो फिर उनसे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो पॉइंट ये है कि उनमें घुसने से पहले आपको इन चीजों के बारे में पूरा ज्ञान हो, आपकी इंद्रिय आपके कंट्रोल में हो, और फिर आप कुछ चीजें हो। देखिए वेद में हर बार यही बात बोली गई है कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग के साथ भोग। वेद कभी भी किसी भी भोग को रोकता नहीं, लेकिन उस भोग के साथ हमेशा एक त्याग के जो कंडीशन है वो लगाता है। एक स्टार छोटा तो नहीं, हमारा वेद में बहुत बड़ा स्टार लगाता है। हमारे यहाँ कंडीशन में छोटे छोटे स्टार लगे रहते हैं, उनमें कंडीशन अप्लाई रहती है, लेकिन वेद का जो स्टार है वो सबसे बड़ा है। त्याग के साथ पहले भोग लिख दिया उसने, भोग के साथ त्याग, त्याग के साथ भोग, दोनों चीजें एक साथ इंटर रिलेटेड है। आपको अगर भोग करना है तो त्याग आपको करने पड़ेंगे। मतलब क्या? रिस्ट्रिक्शंस, एक रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। वो रिस्ट्रिक्शन ही क्या है? वही रिस्ट्रिक्शन है जो आपको ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो आज की डेट में फेस करनी पड़ रही हैं, उनको पहले से कंट्रोल करा देने के काम पर देता है। रिस्ट्रिक्शंस के माध्यम से ही आप हर एक भोग कर लोगे, लेकिन एक त्याग की जो भावना है वो आपको हमेशा से बताई गई। क्यों? क्योंकि आपके जो आपका मन है, मस्तिष्क है, उसमें हमेशा ये फीड कर दिया गया वेद के द्वारा कि भैया जो भी आप कर रहे हो इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, कितना करना कितना नहीं करना है, ये आपको वेद हमेशा बतलाता है। इसके लिए अगर आप उस पर आचरण करते हुए अपने जीवन में जिएंगे तो आप पाएंगे कि आपको कभी कोई परेशानी, कभी बंधन इन चीजों में आपको कभी एहसास ही नहीं होगा। तो ये जो पूरा मंत्र था, ये पूरा मंत्र उन्हीं बंधनों के बारे में डिटेल में बात किया गया है कि भाई ये जो बंधन में हम हमेशा अपने आप को ग्रसित पाते हैं, इनसे कैसे मुक्त होना है, इनसे कैसे बचना है। और वेद के द्वारा बनाया गया जो वेद जो एक आपको बताता है कि ये सिस्टम ऑफ लाइफ है, जो वेद बताता है कि कैसे आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, जो सिस्टम प्रेजेंट करता है, उसमें आप कभी भी अपने आप को बंधनों में नहीं पाएंगे। ये पूरा का पूरा मंत्र इसको डील करता है। ऑब्वियसली इसका जो देवता है वो यह है कि जो राजनायक है, जो वरुण है, उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे कि वो इन चीजों से लोगों को हमेशा एक आजादी दे, सेंस ऑफ फ्रीडम मिले, ताकि वो अपने लाइफ में एक अच्छा जीवन जी सके। ये यहाँ पे इस बारे में डील किया गया है। शुनः शेप्स ने ही आह्वान किया पकड़े गए ने, आदित्य का 3 द्रुपदों में बंधे हुए ने, रक्षा करो इसकी हे वर्ण किए जाने योग्य राजनायक, सृष्टि किए जाने योग्य के सहित से विद्वान अटल पाशों से पूरी तरह मुक्त करे।
ओम शुनः शेपः हि अहवत् ग्रभीत आदित्यम त्रिषु द्रुपदेषु बद्ध अव एनम राजा वरुणः ससृज्यात् विद्वान् अदब्ध पाषाण विमुमुक्तु। ओम